पाती थी। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या किन किन किताबों का ध्यान, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो पहला प्रश्न है तो सब उनकी मदद करेंगे और उसको चिढ़ाएंगे नहीं और उसको प्रोत्साहन करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। सोच कर बताइए, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। परिवार में दीपावली पर एक तो साफ सफाई करके श्रृंगार किया जाता है और पटाखे मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ होता है और एकदम आनंद और उत्साह रहता है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? उनसे बच्चों को आनंद मिलता है। यदि नहीं चाहिए तो उससे नुकसान है कि पटाखा किसी की जान ले सकता है और कोई अकस्मात भी हो सकता है। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो, जो हो सके तो कर लेना। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार आने वाला था, इसीलिए सब सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा अपाहिज होने के बावजूद उसको नहीं लगाया गया। रेशमा ने अपनी माँ के काम से किस तरह मदद की? वो डिब्बों को लेबल लगा के सफाई करके उसको देती रहती थी। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? कोई बाजार नहीं जा सके इसीलिए। रेशमा ने गोलू को क्यों धक्का मारा? गोलू के पीछे एक पटाखे में से चिंगारियाँ निकल रही थी और वो फूटने वाला था। तब वो किसी ने नहीं देखा था। रेशमा ने आवाज़ दी लेकिन गोलू ने आवाज़ नहीं सुनी तो रेशमा ने उसको धक्का देकर वहाँ से दूर भगा दिया। रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखे। रेशमा को पोलियो हो गया था, लेकिन रेशमा जो है वो बड़े इरादों वाली थी। वो किसी बात से हार नहीं मानती। वो अपना काम खुद करने की इच्छा रखती थी। नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा ने गोलू को तोड़ते रेशमा बाजार से सामान लिया। रेशमा का घर दिए से झिलमिल प्रकाश। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ फोटो खींची। तो यहाँ पर रेशमा बाजार से सामान ले आई। बाद में रेशमा का घर दिए के झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। फिर गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था तो रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा और माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर लास्ट में सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। ऐसा घटनाक्रम होता। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। वो रेशमा पूरे परिवार के आँखों का तारा थी। हाथ बटाना, काम में मदद करना। तो कुछ काम होता है तो सब यदि हाथ बटाए तो वो आसानी से हो जाता है। पीठ थपथपाना, कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देते हैं, तो पीठ थपथपाना। उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य में लिखिए। उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की इसलिए ताकि क्योंकि और तो मैं तो रेशमा ने गोलू को इसलिए धक्का मारा कि गोलू को पता नहीं था, ताकि वो बम फटने से बच सके। और मीन्स
दिशा दिखाता है। और मीन्स उसके बाद तो नदी की ओर और गोलू और रेशमा भाई बहन थे, क्योंकि जबकि मैं छात्र हूँ, नदी में पानी है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। नीचे वचन परिवर्तन कीजिए। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ क्रियापद जो है उसको बहुवचन बनाना है। फिर ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी। एक घटना। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो यहाँ मरीज की जगह मरीजों, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को हमने सुंदर सपना देखा। भूकंप का झटका आया, फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए, फिर भी हम नहीं घबराए। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर क्रम के अनुसार लिखना है। भाषा सज्जता में एक चित्र दिया गया है। यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। कुछ छोटे बड़े पेड़ है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। नदी में बहुत सा पानी है। पानी में रंग बिरंगी मछलियां हैं। नदी के पानी में कमल के 3 फूल है। सुंदर फूल है। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। सफ़ेद बकरी हरी घास खाती है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है।